ओके। तो फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, बाघों के संरक्षण पर एक एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है। कौन सा नंबर है? फोर्थ नंबर। ठीक है। तो इस कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस क्या है और इस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन लिया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस क्या है। अभी मलेशिया में ये कॉन्फ्रेंस हुआ है रिसेंटली फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन was held in मलेशिया। ठीक है, यानी मलेशिया ने इस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया है। ठीक है, फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन को मलेशिया ने लॉन्च किया है। और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। द कॉन्फ्रेंस इज an important event for reviewing progress towards the global tiger recovery program, है ना। तो इस कॉन्फ्रेंस का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है, एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन, इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसलिए रिव्यूइंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, यानी ग्लोबल लेवल पे टाइगर की जो रिकवरी की जा रही है, जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसका रिव्यू किया जाता है। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया जाता है? उसका रिव्यू किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि जिन जिन कंट्रीज में टाइगर का पॉपुलेशन है, मतलब जहां जहां टाइगर पाए जाते हैं, उन कंट्रीज को बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज। ठीक है, जिन जिन कंट्रीज में टाइगर का पॉपुलेशन है, यानी जहां पे टाइगर पाए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्रीज। और टाइगर रेंज कंट्रीज ने आपस में मिलकर एक फोरम बनाया है जिसका नाम है ग्लोबल टाइगर फोरम। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखेंगे आप लोग कि टाइगर रेंज कंट्रीज कौन है? जहां पे टाइगर का पॉपुलेशन अवेलेबल है, जहां पे टाइगर पाए जाते हैं, उन्हें टाइगर रेंज कंट्रीज बोला जाता है। और इन सारे कंट्रीज ने मिलकर एक फोरम तैयार किया है ताकि टाइगर के कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके, और वो फोरम का नाम है ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ग्लोबल टाइगर फोरम एंड मलेशिया ने मिलकर ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम इन्वॉल्व रहता है इसमें। ग्लोबल टाइगर फोरम ही ऑर्गेनाइज करता है, साथ ही साथ कोई एक होस्ट कंट्री रहती है। तो इस बार की होस्ट कंट्री है मलेशिया। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि टाइगर के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसका रिव्यू करना कि वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, वो प्रोग्राम कितना इफेक्टिव है, क्या किस तरह से और इसको इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो मलेशिया को इस बार इसलिए होस्ट बनाया गया है क्योंकि मलेशिया इसमें एक रोल मॉडल लीडर की तरह काम कर रहा है। कैसे, इसको समझना है। यहाँ पे मलेशिया ने क्या किया, देखिए, टाइगर की पॉपुलेशन के कम होने का सबसे बड़ी वजह क्या है, या किसी भी स्पीशीज के खत्म होने का या उसके पॉपुलेशन का कम होने का दो सबसे बड़ी वजह होती है। एक हैबिटेट लॉस। हैबिटेट मतलब इस टाइगर का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट एरिया। तो अगर फॉरेस्ट एरिया में कमी आएगा या उसमें का इंटरफेरेंस होगा तो हैबिटेट का लॉस होगा। ठीक है,
अब जैसे कि जंगल के बीचों बीच कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, इंडस्ट्री के द्वारा, या फिर रोडवेज बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाया जा रहा है। अब देखिए जंगल के बीचों बीच अगर हम हाईवे बनाते हैं तो जंगल को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आता है टाइगर्स के साथ कि वो उनका टेरिटरी डिफाइन नहीं हो पाता फिर कि वो इस टेरिटरी में रह रहे हैं या उस टेरिटरी में रह रहे हैं। और क्या होता है, वो रोड बनने से उन्हें एक फेयर डेवलप होता है दिमाग में कि यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब बस रहा है, रोडवेज है, सिर्फ हाईवे है, लेकिन उनके दिमाग में ये डर होता है कि वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है और इसके कारण टाइगर्स सहज महसूस नहीं करते और उनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होता है उससे, ठीक है। तो इस तरह हैबिटेट लॉस से टाइगर्स को नुकसान होता है। तो मलेशिया ने क्या किया, इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है, जो जो हाईवे के बीच से गुजरते हैं उनके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा है, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन इतना इफेक्टिव हुआ कि वो हैबिटेट लॉस का जो इफेक्ट हो रहा था उसको कम किया। इसीलिए मलेशिया को रोल मॉडल माना गया है टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में, और मलेशिया ने इस बार ये कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया है। तो कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन मलेशिया, लिखेंगे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, है ना, दोनों के द्वारा, मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम दोनों के द्वारा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए। देखिए ये कॉन्फ्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2022 में एक ग्लोबल टाइगर समिट होने वाला है। 2022 में इसी साल एक ग्लोबल टाइगर समिट होने वाला है, कहां पे, रशिया में, ठीक है। तो ग्लोबल टाइगर समिट जो रशिया में होने वाला है 2022 में, उसके लिए ये क्या कर रहा है, एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। और साथ ही साथ 2010 में प्री टाइगर समिट हुआ था, 2010 में एक प्री टाइगर समिट हुआ था, ठीक है। 2010 में एक प्री टाइगर समिट हुआ था, कहां पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसी प्री टाइगर समिट में इंडिया ने अपना लक्ष्य रखा था कि टाइगर पॉपुलेशन को 2022 तक डबल कर लेना है ना। इसी प्री टाइगर समिट में इंडिया ने डिक्लेयर किया था, ये लक्ष्य रखा था कि अपने टाइगर पॉपुलेशन को 2022 तक डबल कर लेना है। लेकिन ये लक्ष्य हमने 2018 में ही प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये लक्ष्य हमने 2018 में ही अपने टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया। अब यहाँ पे जो न्यू दिल्ली में प्री टाइगर समिट हुआ था, वहां पे जो डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन का मतलब उद्घोषणा, ठीक है, बहुत सारा टारगेट रखा गया था वहां, तो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन। तो इस 2010 में जो समिट में डिक्लेरेशन हुआ था उसे कहा जाता है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ। अब ये अगला जो मीटिंग होगा ग्लोबल टाइगर समिट जो होगा, कहां पे होगा, रशिया में, 2022 में। तो 2022 के लिए ये जरूरी है कि जो न्यू दिल्ली में डिक्लेरेशन हुआ उसको फाइनलाइज अभी तक नहीं हुआ है। न्यू दिल्ली में जो डिक्लेरेशन हुआ था वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, मतलब उस पे सहमति नहीं बनी है अभी तक। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2010 में हुआ, उस पे अभी तक सहमति नहीं बनी है। और जब तक सहमति नहीं बनती है तो अगले समिट में क्या मुद्दा होगा, डिस्कशन का क्या मुद्दा होगा। तो इसीलिए ग्लोबल टाइगर समिट जो 2022 में होने वाला है रशिया में, उससे पहले ही मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम ने
एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, ताकि जो दिल्ली डिक्लेरेशन समिट है उसको फाइनलाइज किया जाए। ठीक है, तो दिस कॉन्फ्रेंस, दिस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दिस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी जो अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मतलब हुआ है वो मलेशिया में, हेल्प इन finalization of finalization of Delhi Declaration, Delhi Declaration, sorry, New Delhi Declaration, New Delhi Declaration, ठीक है। For the Tiger Summit, for the Global Tiger Summit, for the Global Tiger Summit to be held in 2022 in Russia, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस क्या करेगा, ये कॉन्फ्रेंस मदद करेगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन को फाइनलाइज किया जाए, ताकि जो नेक्स्ट ग्लोबल समिट हो उसमें कोई सहमति बन सके। और नेक्स्ट ग्लोबल समिट कब हो रहा है, ग्लोबल टाइगर समिट, वो 2022 में होगा रशिया में। ठीक है, तो ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, ग्लोबल टाइगर फोरम है it is the intergovernmental bodies of tiger range countries, tiger range countries, ठीक है। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी गवर्नमेंट के बीच, गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा बनाया गया एक बॉडी है, ग्लोबल बॉडी है, ठीक है, जो टाइगर रेंज कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है। और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। इसके फाउंडेशन में इंडिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टीज था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि टाइगर ग्लोबल टाइगर फोरम में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, यानी कौन कौन से कंट्रीज टाइगर रेंज कंट्रीज कहलाते हैं, ठीक है, जो कि ग्लोबल टाइगर फोरम के मेंबर्स हैं। तो ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। कंट्रीज, सॉरी, टाइगर रेंज कंट्रीज इन जीटीएफ ग्लोबल टाइगर फोरम कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार एंड वियतनाम, वियतनाम, ठीक है। बांग्लादेश
क्योंकि सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश से भी गुजरता है, यानी कुछ सुंदरबन डेल्टा का कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में, कुछ पार्ट बांग्लादेश में है। और आपको पता है कि सुंदरबन डेल्टा में व्हाइट टाइगर्स होते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश में भी टाइगर्स प्रेजेंट है, उनका तो सिंबल ही है टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, भूटान में भी है, इंडिया, कंबोडिया, नेपाल, म्यांमार एंड वियतनाम, ये इन सारे कंट्रीज को बोला जाता है टाइगर रेंज कंट्री, और ये सारे ग्लोबल टाइगर फोरम के मेंबर्स हैं। ठीक है। अब टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई वी आर कंजर्विंग टाइगर्स, ठीक है। हम लोग टाइगर्स को क्यों कंजर्व करना चाहते हैं, टाइगर क्यों है? क्योंकि अगर आप फूड चेन देखें, फूड चेन आपने पढ़ा होगा, तो फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला, ठीक है। उसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर जो डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं, वो एक श्रृंखला बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, और वो चेन हमारे इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी फूड चेन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। और जो टाइगर है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड चेन, उस खाद्य श्रृंखला का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी टॉप ऑफ वो टॉप में है, उस खाद्य श्रृंखला के टॉप में रहता है टाइगर। तो अगर टाइगर का पॉपुलेशन कम होता है तो पूरी वो जो फूड चेन है वो कोलैप्स हो जाएगी, और फूड चेन अगर कोलैप्स होती है तो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा इकोसिस्टम में, जो इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए वी आर जस्ट डूइंग आवर बेस्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर। हम लोग टाइगर के पॉपुलेशन को कंजर्व करने में अपना एफर्ट लगा रहे हैं, और इसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं, क्योंकि हमने 2022 में टारगेट रखा था, खासकर इंडिया ने, कि 2022 में टारगेट रखा था कि डबल करना है पॉपुलेशन को, लेकिन हमने 2018 में इस लक्ष्य को अचीव कर लिया। और अभी कितना है टाइगर का पॉपुलेशन? अभी टाइगर का पॉपुलेशन लगभग अबाउट 3000 है हमारे यहाँ, ठीक है। तो टाइगर का पॉपुलेशन काफी बड़ा है, और टाइगर से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछती है। कुछ भी ऐसा चीज जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यूपीएससी जरूर आपसे पूछेगी। और टाइगर को जो कंजर्व किया, जो मैकेनिक्स हमने अपनाया, जो टेक्निक्स हमने अपनाया टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए, उसी टेक्निक्स का उपयोग करके हम दूसरे जानवरों को भी अब संरक्षण देने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि लायन, क्योंकि लायन की संख्या भी अब देखा जा रहा है, क्योंकि लायन जो है एस्केटिक लायन बोला जाता है इंडिया में, वो कहां पे है? गुजरात के गिर रीजन में, ठीक है। गुजरात के गिर रीजन में एस्केटिक कम हो रही है धीरे धीरे, तो उसे भी हमें कंजर्वेशन देने की जरूरत है। तो जो टेक्निक हमने टाइगर्स के लिए अपनाया है, वो लॉयन के लिए भी हम अपनाने वाले हैं। लॉयन के साथ साथ और भी जीवों के लिए, जैसे चीता के लिए हमने क्या किया है कि हम अफ्रीका से चीता को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है इंडिया से, और चीता के पॉपुलेशन को वो ग्रो करेंगे, जैसे हमने टाइगर के पॉपुलेशन को ग्रो किया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आंसर्स पे लिखते समय आप इन सारे फैक्ट्स का यूज कर सकते हैं, ओके।